जय हिंद। आज मैं एक बार फिर आप सबों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और आरआरबी जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाया जिहाद का अर्थ है। पहला ऑप्शन है दारुल उल हर्ब, दूसरा ऑप्शन है दारुल इस्लाम, तीसरा ऑप्शन है पवित्र युद्ध, चौथा ऑप्शन है जजिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दारुल उल इस्लाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? पहला ऑप्शन है शाह आलम, दूसरा है महमूद शाह रंगीला, तीसरा है बहादुर शाह, चौथा है जहांदार शाह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुगलों के नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया गया? पहला ऑप्शन है पारसियों से, दूसरा ऑप्शन है यहूदियों से, तीसरा ऑप्शन है मंगलों से, चौथा ऑप्शन है तुर्कियों से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारसियों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा है कारवार, तीसरा है पुरंदर। इसमें तीन ही ऑप्शन दिया गया है, तब तीनों में से कोई एक सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कारवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? पहला ऑप्शन है संभाजी और शिवाजी की विधवा के साथ, दूसरा ऑप्शन है संभाजी और बाजीराव के साथ, तीसरा ऑप्शन है राजा राम और संभाजी के साथ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संभाजी और राजा राम के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ 4 मिस्टेक से लिख दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? पहला ऑप्शन है 1757 से 1767 तक, दूसरा ऑप्शन है 1764 से 1794 तक, तीसरा ऑप्शन है 1765 से 1772 तक, चौथा ऑप्शन है 1760 से 1793 तक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1765 से 1772 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है राधानगर बर्धमान जिला, दूसरा ऑप्शन है हुगली जिला, तीसरा ऑप्शन है 24 परगना जिला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी राधानगर वर्धमान जिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1808 से 1819 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1858 से 1859 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1889 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गुलामगिरी का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है अम्बेडकर जी, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है पेरियार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1800 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है खान बहादुर खां, दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह, चौथा ऑप्शन है बर्जिस कादिर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी खान बहादुर खां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है बालाजी राव, चौथा है रामचंद्र पांडुरंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी रामचंद्र पांडुरंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। पहला ऑप्शन है पी मित्रा, दूसरा ऑप्शन है हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक, चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरदयाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रथम प्रयास कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1908 में, दूसरा है 1909 में, तीसरा है 1907 में, चौथा है 1911 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1908 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, चौथा ऑप्शन है बरकतुल्ला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 10, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 4 से 11, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 6 से 11। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा है अनुच्छेद 21, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं कर सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, पहला ऑप्शन है 12 वर्ष ना हो, दूसरा ऑप्शन है 14 वर्ष ना हो, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष ना हो, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष ना हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 वर्ष ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ब्याज की कम दर,
दूसरा ऑप्शन है बचत का निम्न स्तर, तीसरा ऑप्शन है आय का निम्न स्तर, चौथा ऑप्शन है निम्न जीवन स्तर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्याज का कम दर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गंभीर झील है? यहाँ पर सही कर लीजिएगा, सर्वाधिक गहरी झील है, ठीक है, गहरी झील होगा। पहला ऑप्शन है टिटिकामा, दूसरा है विक्टोरिया, तीसरा है बैकाल, चौथा है मिशिगन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बैकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? पहला ऑप्शन है ब्योम जलप्रपात, दूसरा है स्टेनली, तीसरा है एंजिल, चौथा है नियाग्रा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी एंजिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट, चौथा है गेहूँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कर्नाटक में चिकमंगलूर डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है केसर, दूसरा है काफ़ी, तीसरा है जूट, चौथा है लीची। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉफ़ी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वैधानिक पूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग, तीसरा है मोहरा, चौथा है खोपोली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए संबंधित है? पहला ऑप्शन है कोलार, दूसरा ऑप्शन है खेतरी, तीसरा है गया, चौथा है मयूरभंज। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेतरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक केंद्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? पहला ऑप्शन है रेणुकूट, दूसरा है सालेम, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है भद्रावती। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेणुकूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 5। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वायु एक, पहला ऑप्शन है यौगिक है, दूसरा है तत्व है, तीसरा है मिश्रण है, चौथा है विद्युत उपघटन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है झारखंड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पास्कल इकाई है? पहला ऑप्शन है आर्द्रता की, दूसरा है दाब की, तीसरा है वर्षा की, चौथा है तापमान की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाब की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है? पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है समुद्री मील, चौथा है डेसिबल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेसिबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बल गुणनफल है? पहला ऑप्शन है बल और वेग का, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा ऑप्शन है भार और वेग का, चौथा ऑप्शन है भार और त्वरण का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का बीमा क्या है? पहला ऑप्शन है ml3t-2, दूसरा ऑप्शन है m-1l3t-2, तीसरा ऑप्शन है m2l-2t-2, चौथा ऑप्शन है m2l-1t-2। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि m-1l3t-2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गन मेटल सम्मिश्रण है? पहला ऑप्शन है तांबा टीन और लोहा का, दूसरा ऑप्शन है तांबा टीन और जस्ता का, तीसरा ऑप्शन है तांबा लोहा और जस्ता का, चौथा ऑप्शन है तांबा और जस्ता का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा टीन और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 30, तीसरा है 32, चौथा है 34। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है वायु की, दूसरा है पानी की, तीसरा है एंजाइम की, चौथा है खनिज की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी खनिज की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोमीटर का, दूसरा ऑप्शन है स्फिग्नोमैनोमीटर का, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर का, चौथा है लैक्टोमीटर का।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पेग्नोमेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है फेफड़े का, दूसरा है हृदय के लिए, तीसरा है यकृत, चौथा है वृक्क। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृक्क का, यानी कि किडनी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है पैराथायराइड, तीसरा है एड्रिनल, चौथा है पिट्यूटरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी थायराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। और आप देख भी सकते हैं हमने आज जितने भी क्वेश्चन कराया वह सारे के सारे कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। महिलाओं में कितना गर्भाधान होता है? यहाँ पर सही कर लीजिएगा, गर्भाशय होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महिलाओं में एक गर्भाशय होता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही। इसी तरीके से मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।